पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से। उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो। कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया, ठीक है हमने कान दिखाया। बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए। उसके बाद बोलते खोल के हटाओ, कोई बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे एग्जाम। बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है कि हिजाब बांध के आई हो। डीएम कॉलेज में छात्रों ने जमकर काटा बवाल, लगाए सबसे गंभीर आरोप। मुजफ्फरपुर के डीएम कॉलेज में छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा देने के दौरान पुरुष शिक्षक ने पहले तो कान में ब्लूटूथ चेक करने के नाम पर हिजाब हटाने को कहा, और हिजाब हटाकर चेक होने के बाद शिक्षक ने उन्हें हिजाब को हटाकर रखने को बोला। वो धर्म के नाम पर फ़ायदा उठाने की टिप्पणी भी कर डाली। आक्रोशित छात्राओं ने बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो शिक्षक ने कॉपी जमा करने को कहा। वहीं पूरे मामला में प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज में परीक्षा चल रही थी, जिसमें कई छात्राएं परीक्षा हॉल में मोबाइल आदि लेकर बैठी थी, जिसके बाद शिक्षकों ने उन्हें मोबाइल जमा करने को कहा और तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक छात्र ने इससे इनकार कर दिया और आवेश में आकर परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गई। कहा कि पूरे मामले को लेकर ना तो केंद्र अधीक्षक और ना ही उनसे छात्रा ने कोई शिकायत की, उल्टा पूरे मामले को धार्मिक रूप देते हुए धर्म से जोड़कर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। वहीं कॉलेज की एक अन्य छात्र ने बताया कि शिक्षक पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। शिक्षक ने ब्लूटूथ के शक में चेकिंग शुरू की। वह विवाद खड़ा करने वाली छात्रा ने इसे इनकार कर दिया और परीक्षा हॉल से बाहर निकल गई। आगे इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्रा एवं प्राचार्य डॉक्टर कनुप्रिया। हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए। उसके बाद बोलते खोल के हटाओ, कोई बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे एग्जाम। बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है जो हिजाब बांध के आई हो। हम नहीं खोले तो बोलते कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर। ये कोई बात नहीं, हम मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे। वो कौन मास्टर बोला? रवि भूषण। कौन कॉलेज? क्या दिक्कत है? हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से। उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो। कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया, ठीक है हमने कान दिखाया। बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो। क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है। तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपॉड्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला था कि स्कार्फ निकाल देना है। तो उस पर वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन है ये वो। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्ज़ाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज़्यादा उठाया जाता है। ये जो हिजाब के मामले उठ रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? टीचर के द्वारा उनको बोला गया हिजाब हटाने के लिए, फिर उनको धर्म को लेकर कोई हिजाब हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले हैं कि तुम लोग अपने कान खुले रखो। अच्छा। बस दैट्स इट। तो उस पे लड़कियों ने क्या कहा? उस पे लड़कियां मतलब इसको एक अदर सेंस में ले जाती हैं कि हमारा रिलीजन है और सर हमारे रिलीजन के खिलाफ काम करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से, बोल रहे हैं कि हिजाब निकाल दो। आप उसी क्लास में थी? जी हम उसी क्लास में थे। क्या नाम हुआ? एमन फातिमा। यह कहना चाहूँगी कि छात्राओं के लिए 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई है। पहले भी यह नियम में था और इस बार इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, शिक्षा मंत्री हों या हमारे विश्वविद्यालय की ओर से। तो मुझे जो लगता है कि शायद इस लड़की का अटेंडेंस कम होगा, परीक्षा की तैयारी उतनी अच्छी नहीं रही होगी, लड़की क्वेश्चन पेपर देकर के घबरा गई होगी, और हो सकता है कि ब्लूटूथ का वो यूज़ भी कर रही होगी, जिसके कारण से वह नहीं कान दिखाना चाह रही थी, क्योंकि यह एक ऐसी बात थी कि वो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी कि कान दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज़ तो नहीं कर रही है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान वो दिखा देता, बात वहीं ख़त्म हो जाती। पर इसको इस तरह का इशू बनाना, तो ये दो बातें होंगी। और तीसरा जो मैंने कहा है, जिसकी मुझे एक अंदेशा है कि इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व भी लगे हुए हैं कि इस कॉलेज का माहौल ख़राब किया जाए
और इसकी जो पृष्ठभूमि रही हुई है, इसके जो इतिहास रहा हुआ है, उसको धूमिल किया जाए। तो छात्राएं घबराएं नहीं, यहाँ शैक्षणिक माहौल है, यहाँ सभी लड़कियां बराबर हैं और धर्म जाति का कोई प्रश्न नहीं उठता है। शिक्षक इस विषय में बात नहीं करते हैं और इस बात को ज़बरदस्ती तुल न दिया जाए, ये मेरी तरफ से आप लोगों को अपील मैं करती हूँ कि यहाँ मामला हिजाब का है ही नहीं। आज के दिन इंटर का सेंटर टेस्ट चल रहा था, जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें। उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी। और तो बोला कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। और वो बाहर चली गई। जानकारी में आया कि वो कुछ असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली, वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया। जैसा कि अभी कुछ प्रेस रिपोर्टर थे भी, तो उनके सामने एक लड़की भी आई जो उस रूम में मौजूद थी और वह छात्रा थी, एग्ज़ाम दे रही थी। उस लड़की ने कहा है कि मैं उस रूम में ही मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी, कि सर का कोई दोष नहीं है। सर पूछ रहे थे, सभी लड़की को बोल रहे थे, उस लड़की को भी बोला गया। उसका में लड़की काफ़ी आवेश में आ गई और बाहर चली गई एग्ज़ाम छोड़ करके, और बाहर में जाकर के उसने धर्म का नाम लेकर के हिजाब वगैरह कुछ भी जो भी उसके चार्जेस हैं, जो कि बेबुनियाद है। जहाँ तक कि हमारे कॉलेज का माहौल है, बहुत ही सुरक्षापूर्ण माहौल है। यहाँ टीचर्स हैं। अगर उस लड़की को कोई दिक्कत थी, उसको लगा कि उस टीचर ने कुछ भी उसके साथ कुछ धर्म के नाम पर या जो भी वो चार्जेस लगा रही, जो उसका कहना है जो कि गलत है, तो वह एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे यहाँ पे मौजूद, मैं थी, किसी को भी बोलती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने फ़ोन करके थाना में फ़ोन कर दिया, कुछ असामाजिक तत्व को बुला दिया। तो मुझे जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो न हो कुछ लोग लगे हुए हैं जो बिना वजह इस महाविद्यालय का नाम